तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए यह कहानी को शुरू करते हैं। राक्षस का साया, भैरवपुर की दहलीज। भैरवपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां सूर्यास्त के बाद सन्नाटा किसी भारी चादर की तरह ओढ़ लिया जाता था। गांव की सीमा पर वह हवेली खड़ी थी जो वर्षों से श्रापित मानी जाती थी। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में 50 साल पुरानी एक घटना आज भी ताजा थी। एक हंसता खेलता परिवार जो एक ही रात बिना किसी घाव के केवल एक भयानक दहशत के कारण मौत के नींद सो गया था। शहर से आया अभिषेक इन सब बातों को कहानियों का किस्सा मानता था। वह अपनी दादा की पुश्तैनिक जमीन बेचने के लिए आया था। उसके दादा ने आखिरी चेतावनी दी थी, बेटा उस हवेली की दहलीज मत लांघना, वहाँ पे जो रहता है वह इंसान नहीं है। अभिषेक ने उपहास भरी मुस्कान के साथ वह बात को टाल दिया। उस रात मौसम ने करवट ली। बिजली के कड़क के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रात के 12 बजे अचानक अभिषेक के कमरे की खिड़की धड़ाम से खुली। ठंडी मरे हुए एहसास की तरह हवा अंदर आई। अभिषेक ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन बाहर सिर्फ काले अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल धड़कना भूल गया। कमरे के अंदर 7 फुट लंबा एक घना काला साया खड़ा था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थी। हाथ असामान्य रूप से लंबे और टेढ़े थे और चेहरे पे एक ऐसी डरावनी मुस्कान थी जो रूह तक को कपा दे। अभिषेक चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला जैसे पत्थर का हो चुका था। अगले ही पल वह साया हवा में गायब हो गया। अगली सुबह जब उसने गांव वाले को यह बताया तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। एक बूढ़े बाबा ने कांपते हाथों से कहा, उसने तुझे चुन लिया है अभिषेक, अब वह तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने इसे वहम समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन दूसरी रात उसे अपने कमरे के बाहर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धम धम धम, ऐसा मानो कि कोई भारी चीज छत के ऊपर चल रहा हो। फिर अभिषेक ने खिड़की से ऊपर झांका और जो ऊपर दिखा वह देख के उसका खून जम गया। छत पे वही काला राक्षस बैठा हुआ था। उसकी गर्दन एक झटके में 180 डिग्री घूमी और लाल आंखों ने अभिषेक को ऐसे घूरा कि जैसे शिकार को देखा हो। उसने अपना लंबा हाथ उठाया और इशारा किया, बाहर आ। घर के भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। रसोई, आंगन और घर के गलियारों में किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। क्योंकि घर पे अभिषेक अकेला था तो ऐसे आवाज क्यों आ सकती है। फिर अचानक अभिषेक के कमरे का दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। अंधेरे से वह 2 लाल आंखें उभरी। फिर अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि अभिषेक की सांसें बर्फ जैसी जमने लगी। राक्षस अभिषेक के कान के पास झुका और धीमी आवाज में फुसफुसाया, यह जमीन मेरी है। इतना सुनते ही अभिषेक बेहोश हो गया। सुबह जब अभिषेक को पाया गया तो उसके पीठ पर किसी दानव के पंजे के निशान थे। फिर गांव वाले
एक बुजुर्ग तांत्रिक को ले आए। जैसे ही तांत्रिक ने वह हवेली के अंदर मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल को फेंका तो दूर से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसे सुन के पूरा भैरवपुर दंग हो गया। आसपास के पेड़ पागलों की तरह हिलने लगे। हवेली के टूटे हुए खिड़कियों से एक विशाल काली परछाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी वह तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। पर अभिषेक ने अपनी जान जोखिम में डालकर पीछे मुड़ के देख लिया। वह राक्षस पहले से कई ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसका सिर छत से टकरा रहा था। उसकी आंखों से खून जैसा प्रकाश निकल रहा था। उसने भारी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, आ ना वापस। तभी एक तेज बिजली चमकी और सब कुछ शांत हो गया। वह साया वहां से गायब था और अभिषेक ने उसी दिन वह गांव छोड़ के वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वे जमीन आज भी वीरान है। गांव वाले कहते हैं कि हर साल बरसात के पहली अमावस को उस हवेली के छत पर वही 7 फुट लंबा साया खड़ा हुआ दिखाई देता है और जो भी उसे देखने का हिम्मत करता है या तो वह गांव छोड़ देता है या रहस्यमयी तरीके से वह गांव से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और आज भी आधी रात के सन्नाटे में वह हवेली से एक ही आवाज गूंजता है, यह जमीन मेरी है। लोग सच ही कहते हैं। कुछ साए केवल कहानियों में नहीं होते, वह अंधेरे के इंतजार में वहीं ठहरे रहते हैं। तो यह कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।